अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम जो है वो पास पेपर्स के सेकंड पोर्शन पे आ गए, यानी कि पास पेपर पोर्शन 2। ठीक है, क्योंकि इससे पहला पोर्शन में इससे पहली वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो अब पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे मज़ीद आगे जो आपके एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है, उनको डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो है वो हम हमारे पास जो है वो पास पेपर्स में आते हैं। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान की, या इसके अलावा जो भी जो पाकिस्तान आर्मी और उसके अलावा जो भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं उसमें। ठीक है, और उसके अलावा जो भी एफपीएससी वगैरह पीपीएससी वगैरह में आते हैं जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, हिस्ट्री के रिलेटेड क्वेश्चन, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद उस आज की जो पहली वीडियो है उसका आज की इस वीडियो का पहला जो एमसीक्यूज है वो है जी मोहनजोदड़ो एंड हरिप्पा डिस्कवर्ड इन। ठीक है, मोहनजोदड़ो और जो हरिप्पा है वो कब डिस्कवर किए, पहले सबसे पहले कब डिस्कवर हुए? 1922 में। सर जॉन मार्शल ने जो मोहनजोदड़ो को की डिगिंग का ऑर्डर कब दिया? 1922 में। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनाएगी? 1600 लंदन में बनाएगी। ठीक है, उसके बाद इन इंडिया फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टेब्लिश इन 1664। फ्रेंच इंडिया ईस्ट कंपनी जो है वो इंडिया के अंदर 1664 में बनाएगी। ठीक है, रश्मि रोमल कैंपेन जो है वो कब स्टार्ट हुई? किसने स्टार्ट की? उबैदुल्ला सिंधी इंडिपेंडेंस की वार से पहले ये स्टार्ट हुई। ठीक है, वार ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टेड ऑन। वार ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट कब हुई जी? वार ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुई 7 मई 1857 को, दिल्ली से स्टार्ट हुई। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड कैनिंग जो थे वो गवर्नर जनरल थे इंडिया के। ठीक है, किसके पीरियड के दौरान? सिपाही मुतनी के दौरान जो है वो उस वक्त वो गवर्नर थे। ठीक है, उसके बाद जो इंडिया के अंदर पहला जो गेट ऑफ एंट्रेंस था यूरोपियन के लिए, वो कौन सा था? बंगाल का। ठीक है, नहीं बंगाल के थ्रू वो सबसे पहले जो है वो कहाँ पे पहुँचते थे? इंडिया में जाते थे। उसके बाद वार ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट कब हुई? 9 मई 1657 को स्टार्ट हुई। ठीक है, पहली जो वायसराय था सब कॉन्टिनेंट का, यानी कि बरसगीर के अंदर, वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, उसके बाद क्वींस मलका का जो प्रोमेक्लेशन था वो कब एस्टेब्लिश हुआ? 1858 में। ठीक है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनाई गई? 1985 में। ठीक है जी, तो पहला जो प्रेसिडेंट था कांग्रेस का वो कौन था? सी बैनर्जी। ठीक है, 72 जो मेंबर्स थे जिनने पहली मीटिंग कांग्रेस की बम्बई में अटेंड की थी। ठीक है, उनमें दो मुस्लिम उसके अलावा थे। ठीक है, वारन हेस्टिंग जो था वो पहला गवर्नर जनरल था किसका? बंगाल का। हिंदू हिंदू उर्दू कंट्रोवर्सी यानी उर्दू हिंदी तनाज़ा कब स्टार्ट हुआ? 1867 में। ठीक है, मोहसिनुल मुल्क किस चीज़ के बानी थे? उर्दू डिफेंस एसोसिएशन के बानी थे। सर सैयद अहमद खान कब पैदा हुए? 17 अक्टूबर 1817 में। ठीक है, और सर सैयद अहमद खान को कहाँ मदफन किया गया, कहाँ दफन किया गया? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उनको दफन किया गया। उसके बाद जी तहज़ीबुल अखलाक जो है वो कब इस्टेब्लिश हुई है, कब पब्लिश की गई? 1867 में। ठीक है, इसरार व सनादीद किसने कंपाइल किया? सर सैयद अहमद खान। ठीक है, सर सैयद अहमद खान की जो बुक थी लॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इनकी सबसे मशहूर बुक थी। ठीक है, हयातुल जावेद किसने लिखी जी? मौलाना हाली ने। किसके बारे में? सर सैयद अहमद खान के बारे में। ठीक है, उसके बाद इन 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 द इंग्लिश एजुकेशन वाज फर्स्ट इनिशिएटेड इन बंगाल। ठीक है, कब इनिशिएटेड दिया गया इसका? 1835 में। ठीक है, शाह वलीउल्लाह कहाँ पे पैदा हुए? दिल्ली में पैदा हुए। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास है जी मदरसा रश्मिया कब इस्टेब्लिश हुई? किसने इस्टेब्लिश की? शाह अब्दुल रहीम ने। ठीक है, साइंटिफिक सोसाइटी का कब इनेकाद किया गया? 1863 में। उसके बाद एल्बर्ट बिल कब पेश किया गया? 1883 में। ठीक है, इनिशियल जो मेंबरशिप थी एमएल की वो कब इस्टेब्लिश की गई? 18 किसने उसके मेंबर थे? 400। ठीक है जी, उसके बाद अली जौहर ने कॉन्स्टिट्यूशन एमएल का किस बुक में लिखा? ग्रीन बुक में लिखा। उसके बाद इनॉग्रल सेशन ऑफ एमएल वाज प्रेसिडेंट बाय नवाब समीउल्लाह ने उसकी प्रेजेंटेशन की थी। ठीक है, इनॉग्रल एड्रेस वाज डिलीवर्ड किसने किया था उसको? नवाब विकार उल मुल्क ने।
ठीक है। पहला जो सेशन था मुस्लिम लीग का, AMLU का मतलब यहाँ पे मुस्लिम लीग है। ठीक है, वो कब हुआ? 38 दिसंबर 1907 में कराची में हुआ। पहला जो सेशन था मुस्लिम लीग का, ठीक है। ये वही ऑप्शन आपके पास रिपीट हो रहा है, ठीक है जी, पिछले वाला। ठीक है, उसके बाद द ओरिजिनल मुस्लिम मुल्क का ओरिजिनल नाम क्या था? मेहदी अली खान। ठीक है। वकार मुल्क का ओरिजिनल नाम क्या था? मौलवी मोहम्मद शाह। ठीक है। पहले मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट कौन थे? आगा अली खान। ठीक है। और वो कब तक रहे? 1913 तक रहे। सर आगा अली खान को जो है वो परमानेंट प्रेसिडेंट कब तक बनाया गया? 1913 तक बनाया गया। ठीक है। पहले जो वाइस चांसलर थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के, वो कौन थे? आगा अली खान। ठीक है। उसके बाद आगा अली खान थ्री कब पैदा हुए कराची में? कहाँ और कहाँ पे पैदा? तो वो कराची में हुए, बरिड कहाँ पे हैं जी? इजिप्ट में। ठीक है। रियल नेम ऑफ आगा अली खान क्या है जी? सुल्तान महमद शाह। ठीक है। उसके बाद पहले सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग के कौन थे? हुसैन बलग्रामी। ठीक है। सेकंड मुस्लिम लीग प्रेसिडेंट कौन थे? सर अली मोहम्मद। ठीक है। उसके बाद आगा अली खान थ्री ने रिज़ाइन कब किया? 1913 में। ठीक है। उसके बाद सर मोहम्मद शफीक जो है वो क्या थे? सेकंड जनरल सेक्रेटरी ऑफ मुस्लिम लीग। ठीक है। पहले कौन थे जी? सर अली आगा, सॉरी, हुसैन बरग्रामी। ठीक है। उसके बाद आमिर अली ने इस्टेब्लिश मुस्लिम लीग को कब लंदन में इस्टेब्लिश किया? 1908 में। ठीक है। कायद आज़म ने पहली दफ़ा मुस्लिम लीग का सेशन कब अटेंड किया? 1912 में। ठीक है। उसके बाद जी डिवीजन ये जो डिवीजन थी इंडिया पाकिस्तान की, ठीक है, ये अनाउंस कब हुई? 3 जून 1947 में। ठीक है। तो उस वक्त जो पाकिस्तान की जब बर्थ थी, यानी कि पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ 1947 में, उस वक्त उसकी आबादी कितनी थी? अच्छा जी, उसके बाद है जी नेक्स्ट आपके पास MCQs के फर्स्ट स्टेट ऑफ हेड टू विजिट पाकिस्तान। किस स्टेट का पहला जो हेड था वो पाकिस्तान में उसने विजिट किया था? 1947 में उसने विजिट किया था, वो था अमीर ऑफ कुवैत, यानी कि कुवैत का जो अमीर था उसने विजिट किया था। उसके बाद फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन सा था जिसने पाकिस्तान का विजिट किया था? वो इंडोनेशिया का था। ठीक है। पाकिस्तान का एरिया कितना है, यानी कि रकबा कितना है? 7,96,096 मरबा किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये पाकिस्तान का रकबा है टोटल। उसके बाद नेशनल एंथम किसने लिखा पाकिस्तान का? हफीज़ जलंधरी ने। ठीक है। उसके बाद म्यूज़िक किसने कंपोज किया? अहमद अली छागला ने। उसके बाद पाकिस्तान का फ्लैग किसने डिज़ाइन किया? अमीरुद्दीन कदानवी। ठीक है। उसके बाद जो हलीकुज़्ज़मान कब प्रेसिडेंट बने मुस्लिम लीग के? यानी कि प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग कायद आज़म के बाद जो कौन बना? हलीकुज़्ज़मान। ठीक है। अयूब खान ने जो है वो कौन सी फाउंडेशन बनाई? कायद मिज़ोलियम। उसके बाद सेक्रेटरी स्टेट इंडिया में कब लगाया गया? 1947 में। ठीक है जी। उसके बाद है जी आपके पास वायसराय ऑफ इंडिया कब मुनाकिद हुआ, यानी कब लगाया गया? 1943 से 1947 तक। उसके बाद माउंट बैटन पाकिस्तान दिल्ली में कब आया? मार्च 22 1947 में। उसके बाद लॉर्ड माउंट बैटन से कब मिले? अप्रैल 5 1947 में। उसके बाद है जी लॉर्ड माउंट बैटन ने कब पार्टीशन प्लान दिया है पाकिस्तान और जो इंडिया का जो पार्टीशन थी उसकी? जून 3 1947 में। उसके बाद माउंट बैटन ने कब एड्रेस किया पाकिस्तान में? 14 अगस्त 1947 में। उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस बिल जो है वो मूव कब हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट में? जुलाई 4 1947 में। ठीक है। तो जो लास्ट गवर्नर थे अनडिवाइडेड पंजाब के, जब पंजाब डिवाइड नहीं हुआ था, वो कौन थे? सर एवन जेनकिंस। ठीक है। तो पहले गवर्नर ईस्ट बंगाल का, यानी कि मशरकी बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, उसका हलफ किसने लिया था? सर फ्रेडरिक ब्रोस ने। ठीक है। उसके बाद जो जॉर्ज कुनिंगम थे, उन्होंने पहला गवर्नर कब लिया? WFP का। ठीक, किस का ओथ लिया था? WFP का। उसके बाद शेख गुलाम हुसैन ने ओथ कब लिया? उनका ओथ कब लिया गया था? पहला एज अ गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर ऑफ सिंध। उसके बाद जोफ्री पेरर ने एज अ चीफ कमिश्नर ओथ किसका लिया था? बलूचिस्तान का। ठीक है। चीफ मिनिस्टर सिंध का ओथ किसने लिया था? MA खोरो ने लिया था। ठीक है। इफ्तिखार हुसैन
मेमडोट जो है वो उनका ओथ किसने उनका उन्होंने पहला ओथ किस चीज़ का लिया था? चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट पंजाब का। ठीक है, उसके बाद ये ओथ का मतलब बेसिकली हलफ होता है। हु वाज अपॉइंटेड एज पाकिस्तान एम्बेसडर टू ईरान। ठीक है, तो ये काजी ईसा जो है वो पाकिस्तान के पहले एम्बेसडर लगे ईरान के। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान एम्बेसडर टू यूएसए, पहला यूएसए कौन था? इस्पानवी। ठीक है, उसके बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है, जो पहली कैबिनेट पार्टीशन के बाद पहली कैबिनेट के कौन थे जी? सरदार पटेल। ठीक है, तो सेक्रेटरी ऑफ इंडियन मिनिस्ट्री स्टेट के कौन थे जी? पीएन मेनन। ठीक है, उसके बाद इलेक्शन टू फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पाकिस्तान के 1946 में लगाया गया। उसके बाद पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनाई गई पाकिस्तान के अंदर? जुलाई 20 1947 में। अच्छा जी, उसके बाद है कायदे-आज़म एड्रेस कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली पहली दफ़ा कब किया उन्होंने जी? खिताब कब किया? 11 अगस्त 1947 में। ठीक है, पाकिस्तान की पहली कैबिनेट कब तोड़ी गई? 15 अगस्त 1947 में। कब उसका बारे में बताया कि 1947 15 अगस्त। उसके बाद है जी ज़फ़रुल्लाह खान के पास क्या था? फॉरेन अफेयर्स के सारे मामलात थे। ठीक है, उसके बाद चंद्रीगर आई चंद्रीगर के पास क्या था? ट्रेड इंडस्ट्री और पब्लिक वर्क था। ठीक है, उसके बाद गुलाम मोहम्मद के पास कौन सी मिनिस्ट्री थी? फाइनेंस की मिनिस्ट्री थी। राजा गंजफर के पास कौन सी मिनिस्ट्री थी उस वक्त? ये पार्टीशन के दौरान की बात हो रही है। फूड, एग्रीकल्चर, हेल्थ की थी। ठीक है, अब्दुल रहाब निस्तर के पास क्या था? कम्युनिकेशन की मिनिस्ट्री थी। फजल रहमान के पास कौन सी मिनिस्ट्री थी पार्टीशन के बाद? इंटरनल अफेयर्स और इंफॉर्मेशन एजुकेशन की। ठीक है, उसके बाद है जी आपके पास प्लानिंग बोर्ड जो है वो प्लानिंग कमीशन में कब कन्वर्ट किया गया? 1951 में। उसके बाद लैंडोरिज्म अबॉलिश कब किया गया? ईस्ट बंगाल में 1950 में। ठीक है, उसके बाद लियाकत अली खान ने पहला विजिट कब किया यूएसए में? 1951 में। उसके बाद लियाकत अली खान ने यूएसए में कितना टाइम लगाया? 3 वीक्स। उसके बाद बलूचिस्तान का स्टेटस एज अ प्रोविंस कब बनाया गया? 1 जुलाई 1970 में। ठीक है, पाकिस्तान ने ग्वादर पोर्ट जो कि आजकल जिसके ऊपर सी पैक बन रहा है वो कब खरीदी? 1958 में। किससे? ओमान से। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान कब जो है वो पाकिस्तान का इनेकाद कब हुआ? यानी कि पाकिस्तान कब वर्ज़ वजूद में आया? रमज़ान 3366 थर्सडे को जो है पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 14 अगस्त को। पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम कब मुतारफ़ करवाया गया? अक्टूबर 1 फिर 1951 में। ठीक है, उसके बाद ये कुछ साइंस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि चार्ज न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है? न्यूट्रल, यानी कि कोई चार्ज नहीं होता, मतलब ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। करंट फ्लो ऑफ करंट का मीन क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है? 0 सेंटीग्रेड। उसके बाद मुस्लिम लीग ये सारे मिक्स एमसीक्यूज हैं जो पास पेपर्स में आते हैं। ठीक है, तो मुस्लिम लीग कब बनाई गई? 1906 में। उसके बाद पहला प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग का कौन था जी? खलीकुज़्ज़मान। 1949 में लगाया गया। उसके बाद जो है कौन सी चीज़ रूम टेम्परेचर के ऊपर मेल्ट हो जाती है? मर्क्यूरी। ठीक है, हु इज़ द फर्स्ट चेयरमैन सेनेट ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के पहले चेयरमैन सेनेट कौन थे जी? सादिक संजरानी। ठीक है, यानी कि ये करंटली चल रहा है। ठीक है, बेसिकली सोप को क्या कहते हैं? व्हाट इज सोप? उसको सॉल्ट भी कहते हैं हम। ठीक है, हु इज़ दी अच्छा, उसके बाद है जी आपके पास ऐसी कौन सी गैस है जो इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो घरों में लगे हुए हैं वो उसमें मौजूद होती है? आर्गन और नियॉन गैस इलेक्ट्रिक बल्बों के अंदर मौजूद होती है। सऊदी किंग का नाम क्या है जी? सलमान, किंग सलमान। ठीक है, तो मटेरियल लॉ किसने पेश किया 1977 में? ज़ियाउल हक ने। ठीक है, हु अब्रोगेटेड कॉन्स्टिट्यूशन 1958 एंड पुर मार्शल लॉ, यानी कि 1958 का मार्शल लॉ किसने लगाया था? सिकंदर मिर्ज़ा ने। ठीक है, तो चांसलर करंटली चांसलर ऑफ जर्मनी कौन है जी? एंजेला मार्कल। ये चेंज होते रहते हैं इसमें, तो आप कह सकते हैं ये करंट अफेयर में सवाल आता है। ठीक है, तो इस वक्त पता नहीं कौन होगा, यानी कि चेंज हो सकता है। उसके बाद सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कौन थे जी? निज़ामुद्दीन। एवोल्यूशन मींस कंटिन्यूएशन या कंटिन्यूस। उसके बाद जमजम मींस स्टॉप फ्लोइंग। ठीक है, ये कुछ जो है वो साइंस के रिलेटेड भी बीच में मिक्स एमसीक्यूज आए हुए हैं हिस्ट्री के साथ साथ। ठीक है जी,
तो आफ्टर वन यूनिट इन 19 हु बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट पाकिस्तान? खान साहब यानी कि खान अब्दुल जब्बार खान। सिमन कमीशन कब रिपोर्ट हुआ जी? किस ईयर में? 1930 में। ठीक है, उसके बाद कैपिटल चेंज टू दिल्ली फ्रॉम कलकत्ता इन 1911। ठीक है, ड्राई आइस का दूसरा नाम क्या है जी? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद इंडस बेसिन ट्रीटी कब यानी कि पाकिस्तान के बीच में जो पानी का जो तनाज़ा था उसके बीच में मायदा कब हुआ, जिसको सिंतास मायदा भी कहते हैं? 1960 में। उसके बाद शैतान टू पीपल खा मार यानी कि शैतान को पत्थर किस जगह मारे जाते हैं? ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, मुजदलफा में मारे जाते हैं। उसके बाद ILO का मतलब क्या है जी? इसका मुहाफ़ क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, काशगर किस किस जगह पे है? किस जगह कौन सी कंट्री में आता है जी? चाइना में। ठीक है जी, उसके बाद है जी पाकिस्तान और चाइना को कौन सी रोड मिलाती है? उसको खुंजराब पास कहते हैं। कौन सा पास? उसके बाद लॉयड मेमदन उस बुक को किसने लिखा जी? सर सैयद अहमद खान ने। हरमोज लाइज किसके लाइज बिटवीन, ये किसने लिखी जी? द गल्फ ऑफ ओमान एंड द पर्शियन गल्फ। हु अबॉलिश वन यूनिट, यानी कि एक यूनिट के बारे में किसने बताया जी? याया खान। यानी कि एक मायदा ट्रीटी मायदा किसने किया था? याया खान ने। ठीक है, जालिन वाला बाग मास्केकर इज दैट, यानी अमृतसर में ये बाग है जी, जालिन वाला बाग। ठीक है, उसके बाद सिंध को सेपरेट कौन सी गवर्नमेंट करती? कब सिंध की सेपरेशन कब हुई जी? गवर्नमेंट इंडिया से एक्ट 1935 में। उसके बाद 1946 में जो इलेक्शन था CM NWFP का, तो वो किसने करवाया था जी? खान साहब अब्दुल जब्बार खान ने। ठीक है, किस कंट्री को लैंड लॉक कहते हैं जी? नेपाल को। ठीक है, PM ऑफ इराक भी इस वक्त कोई और है, इसको आप चेंज कर लें। ठीक है, बर्मा का नया नाम क्या है जी? म्यांमार। ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बाउंड्री लाइन किसने खींची जी? रेड क्लिफ ने खींची। उसके बाद थिकेस्ट लेयर ऑफ अर्थ को उसको क्या बोलते हैं जी? मेंटल बोलते हैं। इनकम टैक्स रेट अगर 10% है तो उसमें से डिडक्ट 1500 में से कितने डिडक्ट हो सकते हैं? 15। तो इनकम कितनी बनेगी? यानी कि 15 अगर आपके पास इनकम टैक्स की शरह 10% है तो 1500 टैक्स निकल रहा है उसमें से, तो कितनी टोटल अमाउंट होगी? ये फार्मूला बनता है। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं फार्मूले की मदद से। ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है जी। अब वाई परचेज पेन फ्रॉम RSAT एंड सोल्ड आउट फॉर 40, यानी कि 80 का लेके वो 40 का बेच देता है, तो इसका मतलब उसका लॉस कितना होगा? 40 ही होगा ना। 80 का लिया उसने, 40 का बेच दिया, तो 40 रुपये उसका लॉस होगा। ठीक है, एक बंदा 440 रुपये की बुक लेता है तो उसको 400 में बेचता है, तो इसका नुकसान कितना हुआ? 400 रुपये। CNG का मुहाफ़ क्या है जी? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो आप गाड़ियों में डलवाते हैं। ठीक है, उसके बाद करन पार्क को कितने सालों में कंप्लीट किया गया? 23 ईयर्स में। जनरल बक्की कहाँ पे है जी? मदीना में है। उसके बाद डेली वेजेस ऑफ वर्कर अगर 200 है तो उसकी 10% कितनी बनेगी आपके पास? ठीक है, अगर 10% उसमें बढ़ा दें 200 में से तो 220 रुपीज़ बन जाएंगे। हेक्सागोन को क्या कहते हैं जी? एक 6 साइडेड फिगर होती है। उसके बाद है जी सबसे ज़्यादा इलास्टिक कौन सी चीज़ होती है? बहुत सारे ऑप्शन होंगे, तो स्टील सबसे ज़्यादा इलास्टिक। रबड़ की भी आपके पास अगर ऑप्शन हो तो फिर वो भी हो सकते हैं। डायमंड किसकी फॉर्म है, यानी कि इसकी टाइप में आता है? कार्बन की टाइप में आता है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली डिसॉल्व कब किसने की? गवर्नर जनरल मोहम्मद गुलाम मालिक गुलाम मोहम्मद ने। उसके बाद जो मॉन्टेज चेलम फोर्ट था उसकी रिफॉर्म्स कब हुई? 1919 में। उसके बाद ब्लड कौन क्लीन करता है? बॉडी का ऑर्गन कौन सा है? लिवर, साफ खून, जिगर जो है वो हमारा खून को साफ करता है। उसके बाद बकरा सुरा का मतलब क्या है? काऊ। ठीक है, 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर एरिया कितना होगा? 16, यानी कि इसको चारों तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो इतना बनता है आपके पास। उसके बाद 3% ऑफ 2000 कितना बनता है? 60 रुपीज़ बनते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला है, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है अगर 45 स्टूडेंट्स फेल होते हैं 550 पास होते हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे? ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद है जी 45% अगर स्टूडेंट्स फेल होते हैं 550 पास होते हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे? 1000। ठीक है, उसके बाद ये फार्मूलाज हैं, इनकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी।
ठीक है। फोर साइडेड साइड इक्वल स्क्वायर एनिमल जो कि अच्छा तो जो फोर साइड इक्वल होती हैं हमारे पास तो स्क्वायर एनिमल्स की, तो उसमें ये कह रहा है कि कौन जो है वो हु किल अदर फॉर फूड इज कॉल्ड। ठीक है, यानी कि हर तरफ से अगर किसी चीज़ को घेरा हुआ है तो खाने के लिए कौन सी चीज़ जो है वो किसी को मारेगी, तो वो प्रेडेटर होता है यानी कि शिकारी जिसको कहते हैं। तो सार्क के कितने मेंबर्स हैं? 8 मेंबर्स हैं। ठीक है। रैट एंड माइस किल्ड बाय रोटन डिसाइड 16 मैन कंप्लीट वर्क in 10 days. How much days required to complete the work by 8 men in 20 days? तो इसमें वो ये कह रहा है कि जो आपके पास रैट्स और जो माइस हैं, ठीक है, उनको जो है वो हम मारा गया है, ठीक है, 16 आदमियों की तरफ से, ठीक है, और ये वो काम करते हैं जी 10 दिनों में। तो आप ये बताएं कि वो 8 आदमी कितने दिनों में करेंगे? तो वो तकरीबन 8 आदमी, ऑब्वियसली कम आदमी हो गए तो ऑब्वियसली वो दिन फिर ज़्यादा लगाएंगे, तकरीबन आपके पास 20 दिन लगेंगे। ठीक है। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ ऑफ हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ 632 AD। ठीक है। तो उसके बाद है जी आपके पास कंप्लीशन ऑफ कुरान इनटू अ बुक, यानी कि कुरान को एक कंप्लीट किताब बनाने में किसने किरदार अदा किया? हज़रत अबू बकर ने। ठीक है। 8वीं तरमीम कब करवाई गई? किसकी तरफ से करवाई गई? ज़िया उल हक की तरफ से। उसके बाद फर्स्ट CNC जो कॉन्फ्रेंस थी वो कहाँ पे हुई? जनरल मिजरी में हुई। ठीक है। उसके बाद जो गवर्नर जनरल थे स्टेट बैंक के, ठीक है, वो कौन थे पहले गवर्नर जनरल? वो थे जी आपके पास मिस्टर तारिक बाजवा। उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डॉटर्स कितनी थी, बेटियां कितनी थी? 4। ठीक है। मैकोलॉजी किसकी स्टडी है? फंजाई की स्टडी को मैकोलॉजी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं अभी आपके पास ये कोई और ही होंगे। ठीक है। उसके बाद हेप्टागोन में कितनी साइड्स होती हैं? ये ज्योमेट्रिकल फिगर है उसमें 7 साइड्स होती हैं। उसके बाद ऐसी कौन सी सूरत है जिसमें बिस्मिल्लाह नहीं आता? सूरह तौबा में। ठीक है जी। तो उसके बाद है जी आपके पास पाकिस्तान का पहला सिक्का कब इशू किया गया, कब बनाया गया? 3 जनवरी 1948 में। उसके बाद पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम कब किसने सजेस्ट किया? प्रोफेसर मोहम्मद अनवर ने। ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान की पहली स्टैंप टिकट कब इशू की गई? 9/7/1948 को। ठीक है, जो 9 जुलाई 1947 को। ठीक है। तो टाइटल कायदे आज़म किसने दिया था मिस्टर जिन्ना को? मिस्टर जिन्ना का टाइटल मिस्टर कायदे आज़म को किसने दिया था? मौलाना मजहरुद्दीन ने। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है जी आपके पास कायदे आज़म मदर टंग कौन सी थी कायदे आज़म की? गुजराती। ठीक है। तो टोटल एरिया है कैपिटल इस्लामाबाद का, वो कितना बनता है? 907 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। मीनार पाकिस्तान की हाइट कितनी है जी? 996 फीट 4 इंचेस। ठीक है। और सर विक्टर टर्नर ने फर्स्ट टाइम कब साइन किया? क्या चीज़ साइन की उन्होंने? पाकिस्तान करेंसी नोट को जो है वो बनाया था। ठीक है। उसके बाद कायदे आज़म कौन से दिन जो है वो वफात पा गए थे? सैटरडे को। पाकिस्तान नेशनल फ्लैग वाज प्रिपेयर्ड बाय अमीर उद्दीन। ठीक है जी। उसके बाद है पाकिस्तान नेशनल एंथम किसने कंपोज किया, कब कंपोज हुआ? 21 अगस्त 1949 में। हरीपुर जो है वो किस लिहाज से फेमस बन गई? कि टेलीफोन इंडस्ट्री के लिए फेमस थी किसी दौर में। अब वो है टेलीफोन इंडस्ट्री तो ख़त्म ही हो गया, मोबाइल फ़ोन आ गए, तो काफ़ी अभी भी वहाँ पे इंडस्ट्री काम कर रही है इसके ऊपर। इसके अलावा और भी काफ़ी इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं वहाँ पे। ठीक है। उसके बाद है जी मिस्टर मिरत खान, पहला उन्होंने पहला मैप मीनार पाकिस्तान का बनाया। उसके बाद कायदे आज़म ने ओथ एज अ गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान कब लिया था, किससे लिया था? मिस्टर जस्टिस मियाँ अब्दुल रशीद से लिया था। ठीक है। तो हाइट ऑफ चार मीनार जो है बादशाही मस्जिद की, इनकी हाइट कितनी बनती है? 177 फीट्स बनती है। ठीक है। फास्टिंग मेड ऑब्लिगेटरी इन सेकंड, यानी कि जो रोज़ा रखना जो है वो कब जो है वो मुकम्मल तौर पर इस्लाम में नाफिज अमल हुआ? 2 हिजरी को। ठीक है। फास्टिंग कमांडेड इन एक। उसके बाद रोज़े के बारे में जो बताया गया, कौन सी सूरत में बताया गया जी? अल बकरा में बताया गया, सूरह बकरा में। उसके बाद जो जंग बदर थी, बैटल ऑफ बदर वाज फॉट इन फर्स्ट ऑफ रमज़ान, यानी कि पहले रमज़ान को जो बैटल ऑफ बदर थी वो लड़ी गई। इसके बाद फर्स्ट हज कब हुआ जी? 9 हिजरी को। रोज़ा वाज मेड ऑब्लिगेटरी 2 हिजरा को जो है वो रोज़ा
ऑब्लिगेटरी यानी कि परमानेंट कहा गया इस्लाम के अंदर कि ये अब रखेंगे हर साल मुसलमान। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कौन है जी? सिकंदर मिर्ज़ा। इलामा इकबाल ने आइडिया ऑफ पाकिस्तान कब दिया, कहाँ पे दिया? इलाहाबाद में। ठीक है। उसके बाद मंगीपुर फेमस किस लिए है? क्रोकोडाइल्स के लिए। ठीक है। करबला कहाँ पे है जी? कब हुआ करबला? 61 हिजरी। ठीक है जी। उसके बाद गुरानता और करतबा सिटी किसकी सिटीज़ हैं? स्पेन की सिटीज़ हैं। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आता है जी अ, लीबिया का कैपिटल कौन है जी? त्रिपोली। इन विच स्टेट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कौन सी स्टेट में आती है? न्यू जर्सी में, अमेरिका की। निसाब इज़ अ सिल्वर इज़। ठीक है। यानी कि निसाब जो सिल्वर के अंदर आता है उसमें कितने ग्राम्स होते हैं? 6123.32 ग्राम्स होते हैं इसमें। उसके बाद हैबर पास जो है वो लिंक करता है कौन कौन सी कंट्रीज को? अफगानिस्तान और पाकिस्तान को। ठीक है। 2.47105 एकड़ किसके बराबर होता है? इसकी ऐसा यूनिट क्या बनती है? हेक्टर बनती है। ठीक है। काठमांडू किसका कैपिटल है? नेपाल का। ठीक है। ऐसी कौन सी कंट्री है जिसमें ज्योमेट्री का ओरिजिनेट बनाया गया जो मरकबे बने हुए हैं ट्रायंगल शेप में? इजिप्ट में। ठीक है। सब दुनिया की सबसे सल्टियस सी कौन सी है जी? रेड सी। तुर्की की जो करेंसी है वो कौन सी है जी? लीरा। उसके बाद COMS स्टैंड फॉर क्या बनता है जी? कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है। क्रोमेटोग्राफी किसकी स्टडी है जी? सीक्रेट राइटिंग की स्टडी है। मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद किस पैरामीटर से मेजर करते हैं हम? रिक्टर स्केल से मेजर करते हैं। उसके बाद आडम्स की पीक कितनी है? हाइट कितनी है? ये कहाँ पे आती है? श्रीलंका में आती है। यानी कि ये जो पहाड़ 1 इंच किसके बराबर होता है? कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? 2.5400 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है। जो ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो अर्थ के करीब है? वीनस। ठीक है। एक लाइट ईयर की वैल्यू कितनी होती है? 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻12 किलोमीटर्स। ठीक है जी। पानी जो ज़मीन का कितना हिस्सा कवर करता है? 70% ज़मीन के ऊपर पानी है जी। UAE की जो फेडरेशन है उसकी कितनी स्टेट्स हैं? 7 एमिरेट्स हैं। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कब बनाएगी? 2204 BC में बनाएगी। मोनजोदड़ो उसको दरियाफ्त करने वाला कौन है जी? सर जॉन मार्शल। ठीक है। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स है उसको क्या कहते हैं? टैरिफ कहते हैं। ठीक है। अकबर डाइड आगरा में कब हुआ जी? 1650 में। ठीक है। आफ्टर इंडस द लॉन्गेस्ट रिवर इज यानी तहसीन के बाद सबसे बड़ा दरिया पाकिस्तान का कौन सा जी? सतलज। पाकिस्तान का सबसे बड़ी ऑयल फील्ड कहाँ पे है जी? डिस्ट्रिक्ट बदीन में आती है जी। ठीक है। तो ये कुछ जो आपके पास थे इम्पोर्टेंट MCQ से अबाउट हिस्ट्री, और उसके अलावा कुछ जनरल नॉलेज के बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ये मोस्ट रिपीटेड पास पेपर्स में से हमने निकाल के आपके लिए सीरीज़ बनाई है। एक इसका पोर्शन 1 इससे पहले वीडियो में बना दिया गया है, वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए आगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियोज़ को शेयर करते रहें। हम मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ जो है वो आपके लिए बनाते रहेंगे जी। थैंक यू।